एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। इस वक्त सभी नीट 2024, नीट 2025 एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे नीट के पेपर में क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड पूछे जाने वाले हैं या फिर हमें ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एनटीए या फिर एनएमसी द्वारा रिलीज हुई कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगी जिसके बेसिस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सच में आप लोगों के नीट के पेपर में क्वेश्चंस किस सिलेबस बेस्ड आने वाले हैं। प्लीज वीडियो को अगले 5 मिनट तक प्लीज जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। देखो बच्चों, ये सिलेबस रैशनलाइज होने वाली चीज स्टार्ट हुई थी सेशन 2021-2022 से। उस दौरान क्या हुआ था, सीबीएसई ने अपने क्लास 11-12 सिलेबस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया था। ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव हुए थे, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में मौजूद थे। तो जिस भी बच्चे ने साल 2021, साल 2022, साल 2023 में बोर्ड का पेपर दिया होगा, उनके बोर्ड एग्जाम में या फिर क्लास 11 के स्कूल लेवल एग्जाम में रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। लेकिन साल 2022, साल 2023 में जिस भी बच्चे ने नीट का पेपर दिया, उनके नीट में रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं बल्कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आए थे। और इसी वजह से एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीज रिलीज भी करी थी कि हमारे नीट के पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी पैटर्न दिया जाएगा, जिसमें आपके सेक्शन बी में रिड्यूस्ड सिलेबस जो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं सीबीएसई के सिलेबस से, वो पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होंगे। जो 5 क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड आपको दिख रहे हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। यही चीज साल 2023 तक फॉलो हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, इस साल कुछ महीनों पहले हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक्स रिलीज हो गई है। क्लास 11-12 सिलेबस से आज से 2 साल पहले जो चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिए थे, सीबीएसई ने वो सभी चैप्टर्स एनसीईआरटी की किताब से ही हटा दिए हैं। इसीलिए हमारी नई एनसीईआरटी बुक्स रिलीज हुई, जहां पर आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ये चैप्टर्स एनसीईआरटी की बुक से भले ही अब हटे हैं, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस से तो आज से 2 साल पहले हट गए थे बच्चों। लेकिन आज से 2 साल पहले से भी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है। एनटीए ने कभी ये नहीं कहा कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। अब डाउट इसलिए आता है क्योंकि पिछली बार तक तो क्या हो रहा था कि एनसीईआरटी की बुक्स में वो पुराना सिलेबस मौजूद था, तो बच्चों को ये था कि ठीक है भाई, भले ही हमारे स्कूल एग्जाम में वो सभी चैप्टर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमारी किताब में तो मौजूद हैं, हम पढ़ सकते हैं नीट के लिए। लेकिन अब तो एनसीईआरटी की बुक्स में ही वो चैप्टर्स नहीं है, इसीलिए तो क्वेश्चन आ रहा है कि जो बच्चे अभी क्लास 11th में गए हैं या फिर क्लास 12th में गए हैं, उनके पास तो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है ही नहीं ना, वो तो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, तो वो कहाँ से वो पुराने टॉपिक्स लेकर आए। इसीलिए सबसे बड़ा डाउट बन रहा था कि हमें पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी है या फिर न्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने स्क्रीन में दिखा रही हूँ एनटीए द्वारा रिलीज हुई साल 2023 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके नीट के पेपर को सेक्शन ए, सेक्शन बी पैटर्न में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन बी में आप लोगों को रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने उस रिड्यूस्ड सिलेबस को नहीं पढ़ा है, वो बच्चे सेक्शन बी के वो 5 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं और बाकी के सारे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए सेक्शन बी में आप लोगों को इंटरनल चॉइस दी गई थी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि इस साल नीट 2024 के पेपर में भी आपका पैटर्न सेक्शन ए, सेक्शन बी बेस्ड ही रहेगा, और सेक्शन बी में आप लोगों को उन सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो चैप्टर्स एनसीईआरटी की नई किताब से रिमूव कर दिए गए हैं। इसीलिए आपको सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस दी गई है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि एनटीए सिलेबस के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दे रहा है। क्योंकि भाई एनटीए की नजर में तो मैंने 2 साल पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सेक्शन बी में रिड्यूस सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग स्किप कर दीजिए, आपको नहीं पढ़ने हैं तो बच्चों इसीलिए आप लोगों का साल 2024, साल 2025 का जो सिलेबस रिलीज होगा वो दिसंबर मंथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही रिलीज होगा। तो टिल दिसंबर 2023 आप लोग चाहें तो रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड जो रिमूव्ड चैप्टर्स हैं, उनसे अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो क्वेश्चन सेक्शन बी में रखे जाएंगे, जहां पर आप लोगों को चॉइस दी जाएगी कि आप लोग वो क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। मेरे ड्रॉपर बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है कि दी मेरे ओल्ड एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, तो ही उन्हें पढ़े बच्चों, और उन्हें पढ़ना भी है तो प्लीज दिसंबर के बाद ही पढ़े, फिलहाल ना पढ़े। फिलहाल आप सभी बच्चे रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड ही प्रिपरेशन करें। ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है
तो अफोर्डेबल रेट पे क्वालिटी एजुकेशन फिजिक्स वाला का यकीन बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और साथ ही अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल की कमी लग रही है तो आप लोग फिजिक्स वाला के यकीन मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को एक कोचिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे बच्चों। इन मॉड्यूल्स में आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दिए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम, एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको हाईलाइट करके भी दिया हुआ है। आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हुए हैं। ना सिर्फ वन लाइनर टाइप एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। साथ ही हर चैप्टर के शुरुआत में ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि साल 2013 से लेकर अभी तक नीट में उस पर्टिकुलर चैप्टर के किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे। मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि दी इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा क्या, तो फिजिक्स वाला के यकीन मॉड्यूल्स आप लोगों को ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे बच्चों। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को यकीन मॉड्यूल्स का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। इन मॉड्यूल्स को परचेज करते हुए अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। फिलहाल के लिए जब तक एनटी ऑफिशियल नोटिस नहीं देता है, रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करो। हाई चांसेस हैं कि जो पुराने रिमूव्ड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सेक्शन बी में रखे जाएंगे, जिन्हें कि आप स्किप भी कर सकते हैं। आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट ना करे कि सिलेबस क्या होने वाला है। आप लोगों को आई होप अब इन फैक्ट्स के बेसिस पर क्लियर कट पता चल गया है कि सिलेबस रिड्यूस्ड एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन अगर पुराने वाले एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते भी हैं तो सेक्शन बी में रखे जाएंगे, हमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी, यानी कि ड्रॉपर बच्चों का लॉस नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वो पुराने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो आप लोग उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सेक्शन बी में पाएंगे। जो बच्चे लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को अगर वो पुरानी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस दिखेंगे भी तो उन्हें वो स्किप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों को इंटरनल चॉइस दी जाती है। आप लोगों के बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को लगातार क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। उन पोस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए। मैं लगातार और पीडीएफ भी अपलोड कर रही हूँ। जेनेटिक्स समझ नहीं आ रही है तो जेनेटिक्स के डिटेल वीडियो लेक्चर्स, क्लास 11-12 बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स के वीडियोस, डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, 50-50 सेकंड्स के शॉर्ट्स फॉर क्विक रिवीजन वीडियोस, ये सभी मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इन सभी रिसोर्सेज को भी एक्सेस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई ऑफिशियल अपडेट अगर आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। थैंक यू।